आप सभी का इस ज्ञान में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, जो कि जेपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें तो पहले आता है बेंचा जनजाति के बारे में। तो बेंचा जनजाति के बारे में हमको पढ़ना है। तो बेंचा गांव में जाति पंचायत होती है। इनमें कैसी पंचायत होती है? इनमें जाति पंचायत होती है। जाति पंचायत में दो प्रधान होते हैं। ठीक है, तो जाति पंचायत में कितने प्रधान होते हैं? दो प्रधान होते हैं। कौन कौन? मादी और गादी। कितने प्रधान होते हैं? दो प्रधान होते हैं। कौन कौन? मादी और गादी। ठीक है, मादी और गादी। तो बिंजिया गांव में जाति पंचायत होती है और जाति पंचायत में दो प्रधान होते हैं। कौन कौन? मादी और गादी। आगे बात करें तो बिरजिया जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। तो बिरजिया जनजाति की शासन व्यवस्था अगर जाने तो बिरजिया समाज में जाति पंचायत है। कैसी पंचायत है? जाति पंचायत है, जिसका प्रमुख व्यक्ति इसका मुखिया होता है। जिसका प्रमुख क्या होता है? मुखिया कहलाता है। आगे बात करें बिरहोर जनजाति के बारे में। इनमें टांडा सर्वोपरि संगठन होता है। बिरहोर जनजाति में टांडा सर्वोपरि संगठन होता है। इसका एक मुखिया होता है जिसे नाथा कहते हैं। ठीक है, तो टांडा सर्वोपरि जो संगठन है, ठीक है, इनमें जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? नाथा कहलाता है। इसका एक, ठीक है, नाथा का एक सहायक होता है जिसे दिगुआर या कोतवार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दिगुआर या कोतवार कहते हैं। दिगवार या कोतवार जरूरत पड़ने पर पंचायत बैठाते हैं। दिगवार या कोतवार जरूरत पड़ने पर क्या बैठाते हैं? पंचायत बैठाते हैं, जिसमें हर परिवार का मुखिया भाग लेता है। आगे आगे हम जानेंगे बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। ग्राम संगठन का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। ग्राम संगठन का मुखिया क्या कहलाता है? मुकद्दम कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है। तो मुकद्दम जो है मुखिया किस शासन व्यवस्था में होता है? तो बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम संगठन का मुखिया जो है ये मुकद्दम कहलाता है, और ये पद ध्यान रखेंगे वंशानुगत होता है। ग्राम का धार्मिक प्रधान अथवा पुजारी भी होता है। ठीक है, ग्राम का धार्मिक प्रधान अथवा पुजारी भी होता है, किंतु कभी कभी यह कहीं कहीं पुजारी का अधिकार मुखिया से ही संयुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, ग्राम का धार्मिक प्रधान या पुजारी अथवा पुजारी भी होता है, किंतु कभी कभी यह कहीं कहीं पुजारी का अधिकार मुखिया से ही संयुक्त कर दिया जाता है। आगे बात करें तो मुखिया के सहायक सयाना एवं सीखे होते हैं। मुखिया के सहायक सयाना एवं सीखे होते हैं। बात करें तो सयाना एवं सीखे का पद ग्रामीण द्वारा निर्वाचित लोग होते हैं। सयाना और सीखे का पद ग्रामीण द्वारा निर्वाचित लोग होते हैं। एक संदेशवाहक भी होता है जिसे चारीदार कहते हैं। एक संदेशवाहक भी होता है जिसे क्या कहते हैं? चारीदार। आगे हम बात करें तो भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। तो भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो भूमिज को जनजातियों का हिंदू संस्करण कहते हैं। भूमिज को जनजातियों का क्या कहते हैं? हिंदू संस्करण। ठीक है, बात करें तो जंगलों में रहने वाले भूमिज को एक समय पर चौहार उपनाम दिया जाता था। जो जंगल में रहने वाले जो भूमिज थे उन्हें क्या कहा जाता था? चौहार। तो भूमिज की अपनी एक जातीय पंचायत होती है। भूमिज की अपनी एक जातीय पंचायत होती है। ठीक है, और जातीय पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है। तो भूमिज जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में अगर हम पढ़ें तो भूमिज को जनजातियों का हिंदू संस्करण कहते हैं। जंगलों में रहने वाले भूमिज को एक समय चौहार उपनाम दिया गया था, और भूमिज की अपनी एक जातीय पंचायत होती है। जातीय पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है। आगे हम पढ़ेंगे चेरो जनजाति के बारे में। इन्हें 12 हजारी एवं 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 12 हजारी या 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? चेरो जनजाति को। बात करें तो गांव, अंचल और मंडल स्तर पर पंचायत के प्रधान को मुखिया और जिला स्तर पर सभापति कहते हैं। तो गांव, अंचल और मंडल स्तर पर पंचायत के प्रधान को मुखिया और जिला स्तर पर सभापति कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम चीक बड़ई के बारे में। अगर हम चीक बड़ई के बारे में बात करें तो झारखंड की ये बुनकर जनजाति है। इन्हें हाथों से बने कपड़े का जनक भी कहा जाता है। चीक बड़ई की बात करें तो ये झारखंड की कैसी जनजाति है? बुनकर जनजाति है, और इन्हें जो है हाथों से बने कपड़े का जनक भी कहा जाता है। आगे बात करें तो कई गांव मिलाकर अंतर ग्रामीण, ठीक है, कई गांव मिलाकर अंतर ग्रामीण परिषद बनाती है, जिसका अधिपति राजा कहलाता है।
कई गांव मिलकर एक अंतर ग्रामीण परिषद बनाती है जिसका अधिपति राजा कहलाता है। इनकी सहायता के लिए दीवान, पापरे आदि होते हैं। ये सभी पद जो है वंशानुगत होते हैं। आगे बात करें तो वर्तमान में अखिल भारतीय चीक बढ़ाई कल्याण समिति का गठन हुआ है। तो वर्तमान में अखिल भारतीय चीक बढ़ाई कल्याण समिति का गठन हुआ है जो चीक बढ़ाई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीक बढ़ाई के विकास में कौन सा संगठन हुआ है, कौन सा समिति है जो महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है? वो है अखिल भारतीय चीक बढ़ाई कल्याण समिति। अखिल भारतीय चीक बढ़ाई कल्याण समिति। अगला पढ़ेंगे हम गोंड जनजाति के बारे में। किसके बारे में? गोंड जनजाति के बारे में। अगर गोंड के बारे में बात करें तो गोंड के हर गांव में गोंड जनजाति की पंचायत होती है। तो गोंड के हर गांव में गोंड जाति पंचायत होती है जिसमें प्रत्येक परिवार का मुखिया सदस्य होता है। इनमें जो है प्रत्येक परिवार का मुखिया जो है वो क्या होता है? सदस्य होता है। पंचायत का मुखिया बैगा होता है जिसे सयाना कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? पंचायत का मुखिया क्या होता है? बैगा होता है जिसे क्या कहते हैं? हम सयाना कहते हैं। तो गोंड जनजाति के बारे में बात करें तो गोंड के हर गांव में गोंड जाति पंचायत होती है जिसमें प्रत्येक परिवार का मुखिया सदस्य होता है। पंचायत का मुखिया बैगा होता है जिसे सयाना कहते हैं। आगे हम बात करेंगे करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था। ग्राम स्तर पर जाति पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मालिक कहलाता है। जटिल समस्या को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर संत गवैया पंचायत बैठती है। यह अंतर ग्रामीण मामलों को निष्पादन करती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो करमाली जनजाति के बारे में तो ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। जटिल समस्या को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर संत गवैया पंचायत बैठाती है। यह अंतर ग्रामीण मामलों का क्या करती है? निष्पादन करती है। आगे इसके प्रधान को परगना मालिक भी कहते हैं। इसके प्रधान को क्या कहते हैं? परगना मालिक कहते हैं। शिखर स्तर पर 22 पंचायत होती है। शिखर स्तर पर कैसी पंचायत होती है? तो 22 पंचायत होती है। इसमें 17 से 22 गांव मिलाकर शामिल होते हैं। इसका मुखिया प्रमुख को मुखिया या प्रमुख को मुख्य मालिक कहा जाता है।